मैं हूँ पूनम, मसाला किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगी जलेबी को लेकर कि जलेबियों को हमें घर में ही क्यों बनाना चाहिए। जब बाहर जलेबी मिल रही है तो हम घर में इतनी मेहनत करें क्यों। तो आज बताती हूँ, उसके 4 कारण हैं बड़े, जिसकी वजह से हमेशा जलेबी घर में बनानी चाहिए। अब आपको यही डर लगता होगा कि जलेबी सही बनती कहाँ है, तो आज की अगर आपने कुछ ट्रिक्स देख ली, जलेबी तो परफेक्ट बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जलेबी के साथ हम एक रबड़ी बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, जिसमें मैं नॉर्मल वाला दूध ले रही हूँ, करीब करीब 2 कप। 2 से ढाई कप आप दूध ले सकते हैं और इसे उबलने के लिए एक तरफ रख दीजिए। मैंने कुछ बादाम लिए हैं, जैसे 5-6 बादाम ले ली हैं और कुछ टुकड़े काजू के ले लिए, 2 इलायची ले लिए, इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। अब इस रबड़ी को हम बहुत ज्यादा मीठा नहीं करने वाले, इसमें 2 से 3 चम्मच बस चीनी डाल दें और ये पिसा हुआ ड्राई फ्रूट है, ये डाल दें। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास दूध ज्यादा है, टाइम ज्यादा है, तो उसे बस उबाल लिया ऐसे ही। पर क्योंकि मैं सोच रही थी आज सारी चीजें मुझे इंस्टेंट चाहिए, तो मैंने इसमें ड्राई फ्रूट का पाउडर डाल दिया, जिससे ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। और मैंने इसमें थोड़ी सी केसर की पत्तियों को भी डाल दिया, जिससे कलर बहुत बढ़िया आए। तो इस रबड़ी को तो बनाना बहुत आसान हो गया। इसे मैं स्लो गैस पर रख देती हूँ, यह हाल ही गाढ़ी हो जाएगी। मेरे वीडियो से अगर थोड़ी सी भी आपको मदद मिलती है, आपके खाने में टेस्ट कुछ बढ़ा है, या फिर वो ट्रिक्स की वजह से आपकी रेसिपी में प्रॉब्लम नहीं आती, तो आप प्लीज इन रेसिपीज को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को। चाशनी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 कप चीनी और इसमें डालूंगी मैं पौना कप 3/4 कप पानी। बस इस रेशो से आप उसमें चाशनी बना सकते हो। अगर आपके पास पहले से ही चाशनी बनी हुई है पहले, तो आप उसको जैसे रखते हो कभी भी फ्रिज में, उसको भी यूज कर सकते हो। नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप चाशनी बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी केसर की पत्तियों को डाल दिया है, थोड़ा सा इलायची कूट के डाल दिया है। और हमें चाशनी कैसी चाहिए, तार वाली नहीं, चिपचिपी चाशनी चाहिए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा तंदूरी कलर, जिसे जलेबी वाला कलर भी कह सकते हैं, और इस चाशनी को एक तरफ रख देते हैं। चिपचिपी चाशनी हल्की गुनगुनी हमें बाद में भी लगेगी। कि मैं तो जलेबी बना रही हूँ एक बढ़िया खुशखबरी के लिए, आगे आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। लेकिन आप जलेबी किसके लिए बना रहे हैं, किस ओकेजन के लिए बना रहे हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब चलते हैं इंस्टेंट जलेबी बनाने के लिए। जलेबी बनाने के लिए मैंने लिया यहाँ पर एक बोल में 1 कप मैदा। जी हाँ, 1 कप मैदा ले लीजिए, उसे छान लीजिए। यहाँ मैंने जो 1 कप मैदा लिया है, उसमें 1 चम्मच, चावल खाने वाला जो चम्मच होता है, घी डाल दीजिए। घी डालना बहुत जरूरी है, इससे हमारी जलेबी मार्केट से ज्यादा अच्छी बनती है, क्रिस्पी बनती है। सभी लोग आपकी जलेबी को बेहद पसंद करेंगे। तो पहला कारण ये कि जब भी आपका मन करे जलेबी खाने का, उसी समय बन सकती है ये जलेबी। अब बारी आती है ये जलेबी इंस्टेंट कैसे बने बिना खमीर के। तो इसे आप इनो से बनाइए, 1 सैशे इनो काफी रहेगा, इंस्टेंट भी बनेगी। दूसरा कारण है क्रिस्पी रहेगी घंटों। अपने मन पसंद आप इसे मीठी भी बना सकते हैं, नमकीन भी। अब आप सोचेंगे नमकीन कैसे, तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, तभी आपको मजा आएगा। अब दोनों चीजें डालने के बाद धीरे धीरे से पानी से आप एक घोल तैयार कीजिए। घोल की कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है तो 1 आध चम्मच आप इधर उधर कर सकते हैं। जब आप चम्मच से लें तो चम्मच में आपका वो जो घोल है लगा रहना चाहिए और वो धीरे धीरे गिरना चाहिए, बस ऐसा ही चाहिए। तीसरा मेन कारण है जलेबी का घर में बनाने का, वो ये है कि जलेबी जब भी आप बाहर से लाते हो, थोड़ी देर अगर नहीं खाई, वो खट्टी हो जाती है, सौगी हो जाती है। और तो और, कभी आपको ये पता है कि जलेबी की जब दुकान खुली थी, उसने जब से वो बैटर बनाना शुरू किया, आज तक वही बैटर रोटेट होता हुआ आ रहा है। ये जो बैटर होता है थोड़ा सा बचता है, उसी में और मैदा ये लोग घोलते रहते हैं। कभी कभी ध्यान से आप देखिए, जलेबी वाले की दुकान पर उसका जो मटका या पतीला इतना गंदा हो गया होता है, उसे देखकर आप कभी जलेबी खा नहीं सकते। तो इससे बचिए, जलेबी आप घर पर ही बनाइए। अब यहाँ पर जलेबी बनाने के लिए हमें चाहिए होती है एक तई।
तई मतलब फैला हुआ फ्लैट सा बर्तन। नॉन स्टिक ले सकते हो, मैंने तो यहाँ पर आयरन के लिए है। आपको पता है ना, मैंने ढेर सारे बर्तन लिए हैं, तो अब मुझे बड़ी आसानी हो गई है। मैंने यहाँ पर आयरन की कढ़ाई में घी डाल दिया है, मतलब आधा घी आधा ऑयल डाला है। आप चाहें तो पूरे घी से बनाइए, पूरे ऑयल से बनाइए, चॉइस आपकी है। चौथा है मेन कारण कि जब आप बना रहे हैं उसे तो साफ ऑयल में बना रहे हैं, चाहे घी में बना रहे हैं, ऑयल में बना रहे हैं। सीधी कढ़ाई ना हो तो थाली में भी ये जलेबी बन सकती है। एक बार ट्राई जरूर कीजिए। मैंने एक बार ट्राई जरूर किया था, कभी बताया नहीं है, आगे कभी बताऊंगी। पर आप जलेबी को हमेशा घर में बनाइए। और इस मिश्रण को आप डाल दीजिए एक कोन में, और उसके बाद बहुत ज्यादा तेल गरम नहीं हो, बहुत ज्यादा ठंडा ना हो। ठंडा हो जाएगा तो आपकी जलेबी फ्लैट बन जाएगी। बहुत ज्यादा तेज गरम होगा तो जलेबी इतनी अच्छी नहीं बनेगी। बाहर से तो पक जाएगी लेकिन अंदर से नहीं पकेगी। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप कोन में जलेबी को डालते जाइए, शेप पर मत जाइए। आप तो बस जलेबी बनाइए, बहुत टेस्टी बनने वाली है। एक और बात, जलेबी के मिश्रण में कभी भी आप कलर न डालें। इससे क्या होगा, आपको अंदाजा नहीं लगेगा कि ये जलेबी क्रिस्पी हुई है या नहीं। तो अगर आप ऐसे प्लेन बनाएंगे ना बिना कलर की, तो आपको अंदाजा लगेगा ये क्रिस्पी कितनी हुई है। शुरू में आप मीडियम फ्लेम पर बनाइए, उसके बाद थोड़ा सा कम भी कर दीजिए, लेकिन शुरू में ना तो स्लो होना चाहिए ना तो बहुत ज्यादा तेज, मीडियम फ्लेम होना चाहिए। और चाशनी में जब हम जलेबी डालें तो चाशनी हमारी गुनगुनी सी होनी चाहिए। और चाशनी को कितनी देर रखना है ये भी बात है। जैसे कि हम लोग जलेबी निकालते हैं चाशनी से, तब निकालेंगे जब दूसरी जलेबी आपकी बन जाएगी। बस इतना टाइम आपको उसमें रखना है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आप इस तरीके से जलेबियां बनाइए। इस 1 कप से ढेर सारी जलेबियां बन जाती हैं। अगर आप मार्केट में लेने जाओगे ना तो आपको लगेगा कि यार इतनी जलेबियां कितने रुपए की आएंगी। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि 10-12 जने अगर खाने वाले हैं तो आप इतनी 1 कप की बनाइए, वरना आधा कप की भी बनाइए अगर थोड़ी सी जलेबी चाहिए। जलेबी हमारी तैयार हो गई है और मिनटों में बनने वाली चीज है। घर में गेस्ट आ रहे हैं तभी भी आप फटाफट से इसको बना सकते हो। कभी बच्चों का मन हो जलेबी खाने का तभी भी आप बना सकते हो। तो इस जलेबी को बनाइए, एंजॉय कीजिए, और इस रबड़ी के साथ तो बहुत ही अमेजिंग लगेगी। अब सारे ट्रिक्स आपने फॉलो किए, आपकी जलेबी भी बहुत परफेक्ट बनी है। ना तो ये खट्टी होगी ना ये सौगी होगी, और ये बहुत ही टेस्टी बनेगी, मतलब इंस्टेंट। अब आप देख रहे होंगे कुछ जलेबियों को मैं रखती जा रही थी, चाशनी में नहीं डाल रही थी। तो उसका क्या करना है वो देख लेते हैं। आपने देखा होगा किसी को भी हाल ही में जैसे शुगर की प्रॉब्लम हो गई है, डॉक्टर उसे जब मना कर देता है कि ये चीज नहीं खानी है, वो चीज आपको खाने की ज्यादा मन करता है। अक्सर ऐसा हुआ है। और कई लोग तो छुप छुप कर शादियों में भी मीठा खाने पहले चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप ये बनाइए। जलेबियों को क्रिस्पी करने के बाद एक प्लेट में रखिए। उसके बाद दही चटनियों के साथ उसे चाट की तरह सर्व कीजिए। है ना अमेजिंग सी बात। तो जिन्हें जलेबी खाने का बड़ा मन है लेकिन वो खा नहीं सकते, तो उन्हें इस तरीके से चाट बनाकर खिलाइए। ये चीज आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, चैनल पर अगर नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डरिए मत। इसमें कोई डर की बात नहीं है, कोई खर्चा नहीं होना है। सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करने से होगा ये, हमारी फैमिली के आप मेंबर बन जाएंगे। और पास लगे बेल आइकन को दबाएंगे तो उससे आपको नोटिफिकेशन आएगा जो हम वीडियो आपके लिए बना रहे हैं।